Dear students, in my previous lecture, I had taught about the challenges to political parties. Today, I am going to teach you steps shall be taken to reform political parties. अर्थात राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय। जो राजनीतिक दल के सामने जो समस्याएं हैं, अब उसमें सुधार कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, कुछ उपाय बताए गए हैं, जिसको फॉलो करके राजनीतिक दल इन समस्याओं से दूर हो सकते हैं। उसमें से फर्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून। पहले आप देखेंगे कि इलेक्शन में जो ये पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, वे किसी पार्टी से जीत कर जाते थे और फिर पैसे के लोभ में आकर या फिर पद के लालच में वे अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी से ज्वाइन कर लेते थे। अब ये पॉलिटिक्स में इन बुराइयों को मिटाने के लिए एक कानून पास किया गया, जिसके अंतर्गत यह निश्चित किया गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं और इलेक्शन जीत कर गए हैं, अगर इलेक्शन जीतने के बाद वे दूसरे पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो ऐसे में उनकी सदस्यता, उनका पद समाप्त हो जाएगा। इस कंडीशन में जो लीडर्स जिस पार्टी से जीत कर गए हैं, उनके हेड लीडर्स की बातों को मानने के लिए बाध्य है और वह पैसे या पद के लालच में दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से वे हैंड नहीं मिला सकते। तो इससे एक करप्शन तो कम हुआ। सेकंड है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये तो फर्स्ट हुआ। सेकंड है एफिडेविट यानी शपथ पत्र। पहले इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े होते थे, वे पैसे देकर, पैसे बांटकर गरीबों के वोट को खरीद लेते थे। अब क्या है कि इलेक्शन में खड़ा होने के पहले ही इलेक्शन कमीशन ने एक रूल पास किया है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होंगे, उन कैंडिडेट्स को अपनी संपत्ति के बारे में डिटेल से ब्यौरा देना पड़ेगा। उनके अगेंस्ट अगर कोई आपराधिक मामला है तो उसके मामले में भी डिटेल से उन्हें बताना होगा। यह सत्य है कि यह रखा गया है, लेकिन जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वे अपने जो संपत्ति के बारे में ब्यौरा देते हैं या फिर उनके ऊपर जो आपराधिक मामले हैं वह कितना सही दे रहे हैं, कितना गलत दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई जांच नहीं होता है। इट मीन्स लीडर्स आज भी फ्री हैं। कहने को तो लॉ पास हो गया है, लेकिन उसको अप्लाइड नहीं किया गया, उसको पालन नहीं किया गया है। एंड द थर्ड इज रूल्स पास्ड बाय इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग द्वारा कानून बनाना। चुनाव आयोग ने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनसे बुराइयों को मिटाने के लिए कुछ कानून बनाए हैं, जैसे संगठनित चुनाव कराना, आयकर रिटर्न भरना। इसके अतिरिक्त जो उसकी सदस्य हैं, लोकल लेवल पर जिस पार्टी के सदस्य हैं, उसका रजिस्टर मेंटेन करना। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। जैसे किसी पार्टीज के जो लोकल स्तर पर संगठन होते हैं, उसका समय समय पर जो है चुनाव हो, उसके लोकल स्तर के जो डिफरेंट पद्स होते हैं उसके लिए चुनाव हो, उसका रजिस्टर मेंटेन हो। इस तरह का आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिया है और कुछ हद तक इसका फॉलो भी हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे इसका पालन भी हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज रिजर्वेशन फॉर विमेन।
महिलाओं के लिए आरक्षण। अब महिलाओं के लिए आरक्षण, यह लोकसभा में बहुत पहले से ही यह जो है उठाया गया है मांग कि महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व किया जाए, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महिलाओं को और जो पुअर पीपल हैं, जो बैकवर्ड्स हैं, उनको इक्वल राइट नहीं मिल रहा है। महिलाओं को 1/3 जो उसके लिए रिजर्व सीट हो, इसके लिए बहुत पहले से ही लोकसभा में यह बिल लाया गया, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने उसे फॉलो करने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए महिलाएं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपनी इच्छा अनुसार महिलाओं को जितना चाहे सीट देते हैं। इसके लिए कोई रूल जो है लागू नहीं है, उसको कोई पार्टी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब ये है, इसके अतिरिक्त कुछ कॉमन सुझाव दिए गए हैं। ये सुझाव क्या है? जो सुझाव दिया गया है, फर्स्ट है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स इलेक्शन में रिजर्व हो, साथ ही साथ जो पार्टी कोई फैसला लेते हैं उसके लिए भी 1/3 सीट महिलाओं का हो। इट मीन्स महिलाओं के वॉइस को पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, लोकतंत्र मजबूत हो। सेकंड जो ये दिया गया है कि जो इलेक्शन होते हैं लोकल लेवल पर, तो लोकल लेवल पर जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके लोकल लेवल के लीडर्स हैं, वही लीडर को चुने जो इलेक्शन में जो खड़ा हो, जिन्हें टिकट दे पार्टी। थर्ड दिया है कि जो इलेक्शन हो, यह इलेक्शन गवर्नमेंट के खर्च पर हो। अब इससे फायदा क्या होगा गवर्नमेंट के खर्च से इलेक्शन कराने पे? इससे यह होगा कि कैंडिडेट्स जो अपना पैसा, बहुत सारे पैसे लगाकर और इलेक्शन को जीतते हैं, गरीब मजदूर लोगों के वोट्स को खरीद लेते हैं, कहीं पर बाहुबल के द्वारा इलेक्शन को जीता जाता है, तो अगर यह खर्च गवर्नमेंट की ओर से किया जाए तो सभी इक्वल रूप से प्रत्येक कैंडिडेट पे खर्च होगा। कोई मनमाने ढंग से जो है अपने पैसे को खर्च कर ये गरीबों के, मजबूर लोगों के जो वोट्स को नहीं खरीद सकेंगे, और सच्चे अर्थ में तब लोकतंत्र लागू होगा। लेकिन यह सारे सुझाव हैं, हम कल्पना करते हैं, लेकिन वर्ल्ड के अधिकांश कंट्रीज में देखेंगे कि वास्तविक लोकतंत्र लागू नहीं है। हर जगह कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं वेल्थ के आधार पर, कहीं सेक्स के आधार पर यह भेदभाव होते हैं। महिलाओं को सही अर्थ में उसे प्रतिनिधित्व चुनकर भेजने का जो है चांस नहीं मिलता है। यहाँ पर भारत में हम देखें, मध्य एशिया से ही कंपेयर करें तो लेजिस्लेचर असेंबली में और लोकसभा इलेक्शन में सबसे कम जो सीट्स हैं भारत में ही महिलाएं जीत कर जाती हैं। जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर भी महिलाओं के प्रतिनिधि भारत की अपेक्षा ज़्यादा है। इसलिए भारत जैसे विशाल देश में यहाँ पर जो ये त्रुटियां है लोकतंत्र में, लोकतंत्र को सच्चे अर्थ में लागू करने के लिए इन त्रुटियों को मिटाना जरूरी है। ओके, आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा अब इसका कंक्लूजन बचा है। हम लेक्चर लंबा ना हो इसीलिए आज मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे में इसे कंप्लीट करूँगा, फिर मैं ज्योग्राफी करवाऊँगा। ओके।